राखी के पहले 250 रुपया मैंने भेजे थे, सबको मिल गए क्या? 250 रुपया भी आ गए। और अब 10 तारीख को, कौन सी तारीख को? 10 तारीख को फिर ग्वालियर से सब बहनों के खाते में फिर 1000 रुपया डालूंगा अपने अपने गांव में 1 बजे इकट्ठे होकर। फिर अपने भैया को सुनना। और अब हर महीने अक्टूबर से 1250 रुपया हर महीना दिए जाएंगे मेरी बहनों, 1250 रुपया। अरे जोर से ताली बजाओ। मैं सिर्फ बोलिए, बोलो आज तक कोई ने दिए थे क्या? अरे बहनों को आज तक कोई ने पैसा दिए थे क्या? ये तुम्हारा भाई है शिवराज, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सुनो, यहीं नहीं रुकूंगा, 12.5 से बढ़ा के फिर करूंगा। कितने करूंगा? अरे कितने करूंगा? 1500 करूंगा। पैसे का फिर इंतजाम हो जाएगा तो 1500 से बढ़ा के फिर 2000 करेंगे। और इंतजाम करके 2000 से 2250, फिर 2250 से 2500, फिर 2500 से 2750। और बाद में कितने करूंगा? तो जोर से बोलो ना, डरा काय को रही हो। कितने करूंगा? 3000 करूंगा, ताकि मेरी बहनें सुखी हो सके, अच्छी जिंदगी जी सके। और सुनो मेरी बहन, भगवान राम रजा की कृपा से ये पैसा तो आएगा ही, लेकिन हर बहन की आमदनी हर महीना बढ़ के कम से कम 10,000 रुपया करने की कोशिश करूंगा। आजीविका मिशन में कौन कौन बहने हाथ उठाओ जरा। सुनो मेरी बहनों, मेरी आजीविका मिशन की बहनों, मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनों, जो बहनें शामिल नहीं है वो शामिल हो जाए स्वयं सहायता समूह में। आजीविका मिशन में कई नए नए काम शुरू कर रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले तय किया कि टोल टैक्स पे पैसा वसूलने का काम भी कई जगह बहनें करेंगी। और अगर वो 1 लाख वसूलेंगी तो 30,000 रुपया उनके समूह को मिल जाएगा। 1 करोड़ वसूलेंगी तो 30 लाख रुपया मिल जाएगा। ये गोपाल भार्गव बैठे, अभी टोल टैक्स वाला हमने फैसला किया। ऐसे कई तरह की चीजें करके बहन की आमदनी करेंगे 10,000 रुपया महीना। आपकी जिंदगी आनंद और प्रसन्नता से भर जाए, मेरी बहनों सुख से भर जाए। बेटा बेटी पढ़े लिखे, आप इज्जत से जिए। और इसलिए हमने तय किया, मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई किसी बेटी की तरफ गलत नजर से देखेगा, दुराचार करेगा, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। शराब के हाथ सारे बंद कर दिए। और किसान भाइयों, बाकी काम तो करेंगे ही, लेकिन हर महीना अब 1000 किसान के भी आएंगे। हर 2 महीना में पहले 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के, फिर 2000 पीएम के, फिर 2000 सीएम के। अरे ऐसी सरकार देखिए, बहना को भी 12,000 साल में, उनके तो बढ़ते रहेंगे, किसान को भी 12,000। और मेरे बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कैन और बेतवा जुड़ेगी तो बुंदेलखंड के हर खेत में पानी आएगा। किसान भाइयों फसलें लहलाएगी, तेजी से उस दिशा में काम चल रहा है। बदलना है आपकी जिंदगी, बदलना है बुंदेलखंड। और इसलिए चाहे बेटा बेटी की पढ़ाई हो, अभी बेटियों को बेटों को मैंने स्कूटी दी, लैपटॉप देता हूं। कांग्रेस ने ये सब योजना बंद कर दी थी, आज उसके बाद विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं। कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने मेरी सब योजना बंद कर दी थी। बेटी की शादी करवाता था, उसके पैसे नहीं दिए। बच्चों को लैपटॉप देता था, वो बंद करवा दिए। बेटा बेटी को साइकिल देता था, वो बंद करवा दी। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा ले जाता था, वो बंद कर दी। मेरे भाई और बहनों, मेरे बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा फिर चालू। अभी तक रेल से ले जाते थे, लेकिन अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा मेरे बुजुर्गों, हवाई जहाज से भी तीर्थ जाओगे। ये अपनी सरकार है। आज राम रजा लोक के शिलान्यास के दिन मैं आनंद से भरा हूं, उत्साह से भरा हूं। एक अद्भुत लोक बन रहा है। राम जी की बड़ी कृपा है सचमुच में कि ये सौभाग्य हमारे हाथों को मिला है। ये राम रजा लोक, परलोक तो सुधारेगा ही, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारे विश्वास उसको बढ़ाएगा। राम रजा लोक में भगवान राम की बाल लीलाओं का चित्रण होगा। अभी 2.8 एकड़ में, अब ये बढ़ के पूरे 8 एकड़ में बनेगा राम रजा लोक। पूरे 8 एकड़ में अलग अलग तरह की गैलरी बनेगी, म्यूरल्स के माध्यम से भगवान राम की लीलाओं को दर्शाने का काम होगा। एक नजर जरा मारो, क्या क्या काम होंगे यहाँ पे रामलला के मंदिर में, राम रजा के मंदिर में। यहाँ पे ये 12 एकड़ में, 8 में नहीं, 12 एकड़ में श्री राम रजा लोक बनेगा। प्रवेश द्वार भव्य होगा, दरबारा के गलियारे से होकर जाएंगे। बालकांड प्रांगण एक होगा, जिसमें भगवान राम की बाल लीलाएं पूरी की पूरी चित्रित की जाएंगे। एक उत्तरकांड प्रांगण होगा, जिसमें भगवान राम के राजा रूप को कथाओं के माध्यम से दर्शाया जाएगा। राजभोग पाठशाला का निर्माण होगा। दर्शनार्थियों को कई सुविधाएं अलग अलग बनाई जाएंगी और इतना भव्य बनाया जाएगा कि कुल मिला के
इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग अलग अलग यहां और बाहर हमारे पूरे ओरछा के विकास में लगभग 1.25 करोड़ रुपया खर्च करने का काम प्रारंभ किया जाएगा। सारे टेंडर हो गए, जल्दी काम शुरू होगा और हमारी कोशिश है राम राजा लोग जल्दी बन के तैयार हो जाएं। मेरे बहनों और भाइयों, हम पूरे ओरछा को अभी सजाने संवारने का काम कर रहे हैं। हम ओरछा में एक नहीं अनेकों चीजें बना रहे हैं। हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट का भी यूनेस्को ने चयन किया है, उसके अंतर्गत भी काम होगा। यहाँ पर जितने महत्वपूर्ण स्मारक है उनका सौंदर्यीकरण होगा, उनका संरक्षण होगा। सभी मंदिरों में भव्य लाइटिंग होगी, सौंदर्यीकरण होगा। कंचन और तुलसी घाट का भी सौंदर्यीकरण होगा। और एक बात और बता दूं, अलग अलग 70 एकड़ में चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, छतरिया, तुलसी घाट, इन सब का पुनर्निर्माण किया जाएगा। और एक बात और सुन ले, जो दुकानदार ये सोचते हैं नहीं मेरी बहनों, नहीं, तुम्हें भी जीने का अधिकार है, तुम्हें भी मुस्कुराने का हक है, तुम्हारे हिस्सों में भी तो खुशियां आनी चाहिए। और इसलिए योजना कई बनाई, लेकिन एक योजना भी बनाई, लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। अपनी बहनों के आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इसलिए लाडली बहना योजना सीधे 1000 रुपया मेरी बहन के खाते में डालना शुरू किया। आप ईमानदारी से बताओ बहनों, लाडली बहना योजना अच्छी है कि नहीं? बहनों बोल के बताओ जरा, जोर से भाई पूछ रहा है, बताओ अच्छी है कि नहीं? जोर से बोल के बताओ अच्छी है कि नहीं? केवल पैसा नहीं है, ये बहनों का सम्मान है। मेरी बहनों, तुम्हारे भाई की तरफ से बहनों का सम्मान है, क्योंकि पैसा हमारा सम्मान भी बढ़ाता है, पैसा हमारी समस्या हल करता है, पैसा हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। बताओ, पैसा रहता है तो हिम्मत रहती है कि नहीं रहती? अरे बोल के बताओ, हिम्मत रहती है कि नहीं रहती? बच्चों को सामान दिला देंगे, कोई काम धंधा। अरे कई बहनों ने सिलाई मशीन खरीदी, कोई ने सब्जी की दुकान लगा ली, कोई और काम में लग गई। अलग अलग बहनें अलग अलग काम कर रही है। मेरी बहनों, आपने देखा होगा जब से पैसा आना शुरू हुआ है तो परिवार में और इज्जत बढ़ गई होगी। अब तो सासू माँ भी कहती होगी, बहू रुपया आ गए कि नहीं आए? और ये भी कहती होगी, अब बहू की रोटी में घी चुपड़ दो भैया, 1000 रुपया तो आ रहे हैं। और पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोलते होंगे, पप्पू की मम्मी आ गए कि नहीं आए? ये हमारा सम्मान का, तो हमारा क्या होगा? अरे चिंता मत करो मेरे भाइयों, राम राजा सबको सुख और आनंद देंगे। दुकानें बना के दी जाएंगी, दुकानें, आप चिंता मत करना। और एक बात मैं बता रहा हूं, महाकाल महालोक जब से बना है, रोज 2 लाख आ रहे हैं, 2 लाख लोग उज्जैन में, 2 लाख लोग रोज। और सोमवार के दिन और छुट्टी के दिन 2.5 लाख, 3 लाख। अरे 2 महीने में लगभग 2 करोड़ लोग आ गए महाकाल महाराज के दर्शन करने, लगभग 2 करोड़। और उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण वो आए तो टैक्सी चली, बसें चली, होटल चली, रिसोर्ट चले, फल की दुकान चली, फूल की दुकान चली, प्रसाद बना और हजारों हजार लोगों को रोजगार मिल गया। 3000 करोड़ रुपया, 3000 करोड़ रुपया उज्जैन की इकोनॉमी में आया है। उज्जैन बदल गया, उज्जैन बदल गया महाकाल महालोक के कारण। और ओरछा बदलेगा राम राजा लोक के कारण। मेरे बहनों और भाइयों, ओरछा बदलेगा राम राजा लोक के कारण। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है, भगवान राम की कृपा हुई है कि यह भव्य लोक हमारी धरती पर बनने वाला है। बोलो राम राजा लोक बन रहा है तो सब खुश हैं? अरे जोर से बताओ, सब खुश हैं? राम राज बाहू नहीं दाता। राम राजा लोक के साथ ऐसा राम राज आ जाए मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा राम राज आ जाए, ये हमारी कोशिश है। जब यहाँ आया हूं तो आज दोनों विधानसभा के हमारे विधायक मित्रों ने, बीरेन जी ने कुछ चीजें और कही है। तरीचर कला को शायद नगर परिषद बनाने की बात उन्होंने जो कुछ लिख दिया है वो मैं कर दूंगा कि, लेकिन आज ये बड़े उत्सव का दिन है, इसलिए छोटी मोटी घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है। अजरू माता के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भी 2 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिए गए हैं। अजरू मैया का मंदिर भी बनेगा। तो मेरे बहनों और भाइयों, हम सब मिलकर ये संकल्प करें कि कोई गलत काम नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति में डूबे रहेंगे और राम राज बना रहे, राम राजा की कृपा बनी रहे, इसके लिए भी हम प्रयास करते रहेंगे। और भगवान से भी आशीर्वाद मांग रहा हूं और भैया तुमसे भी आशीर्वाद मांग रहा है। बोलो सब भाई बहनों को आशीर्वाद मिलेगा, जोर से बोलो मिलेगा। तो बोलो भारत माता की, राम राजा सरकार की। और यहाँ की जनता से फिर कह रहा हूं कि भगवान की कृपा रहेगी, लेकिन सूखे उगे से डरने की जरूरत नहीं है।
हर परिस्थिति का मिलकर मुकाबला करेंगे। मैं साथ हूं आपके, हम और आप मिलकर हर संकट में से निकल जाएंगे। बहनों और भाइयों, बोलिए राम रजा सरकार की, पवन सुत हनुमान की। अब एक भजन गाना है भाई, एक भजन गाऊंगा, आप सब भी मेरे साथ गाएंगे। बोलो तैयार हो? अरे सब बताओ ना भैया, गाना वाना नहीं आता, फटा बांस जला, लेकिन राम रजा लोग बन रहा है। आओ भगवान राम की थोड़ी भक्ति कर ले। बचपन में मैंने मेरे गांव में भजन सुना था, राम भजन सुखदाई जपो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का, आओ मिलकर बोल जाते हैं, फिर ये कार्यक्रम खत्म होगा। तैयार हो? अरे राम भजन सुखदाई जपो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन भाई जपो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई जपो रे मेरी माई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई जपो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बोले श्री राम रामचंद्र की, राम राजा सरकार की। भजन में लगातार तालियां आपकी। अरे ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। पानी लगत गल जाई जपो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई जपो रे मेरी माई, ये जीवन 2 दिन का। राम भाई भजो रे मेरी माई, ये 2 दिन का।